लाडो नाम की एक चिड़िया थी। वे अपने पति लाडो चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया के सपने में परी आई। परी ने लाडो चिड़िया से कही, लाडो, जंगल की टीले पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है जिसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इतना बोलकर परी गायब हो गई। लाडो की आँख खोल गई। लाडो चिड़िया ने सुबह सुबह ही जंगल के टीले पर जाकर उस अंडे को अपने घर पर लाती है और लाडो ने उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोस से बहुत सारे पशु पक्षी आए। जैसे ही बच्चे अंडे से बाहर आ गया, लाडो तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन आस पड़ोस के पशु पक्षी बच्चे को देखते ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पक्षी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। अब तो लाडो चिड़िया और चिड़ा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए, लेकिन लाडो को ये बात नहीं पता था कि आगे चलकर यही चील का बच्चा सिर्फ लाडो की ही नहीं, पूरे बस्ती के पशु पंछियों का रखवाला बनने वाला है। अन्य पशु पंछियाँ, अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी ये बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से अंडा उठाकर लेके आई थी वहाँ पर उसे छोड़ दो। नहीं नहीं, ये तो अंडा मुझे परी ने दिया है। मैं इसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। लाडो की जीत के आगे चिड़ा की एक ना चली। लाडो ने अपने बच्चे का नाम चीनू रख दिया। दूसरे ही दिन से सारे पशु पक्षी लाडो चिड़िया को भला बुरा कहने लगे। अरे ये लाडो चिड़िया हमारे मौत को अपने घर में लेकर आई है। तुम देखना, आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा सबसे पहले हमें खा जाएगा। ये बात पूरी बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा के कान तक पहुंच गए। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें लाडो और चिड़ा दोनों को आने का संदेश सिपाही पंछियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गए, सारे पशु पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए। लाडो और चिड़ा भी वहां पर आ गए। तभी राजा ने लाडो से पूछा, लाडो, ये सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हमारे बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती की बाकी के पशु पंछियों की कोई चिंता नहीं है? नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सपने में परी आई थी, उसी ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। तभी भूरे कौवे ने कहा, ये सब बकवास है राजा जी। मैं तो कहता हूँ लाडू और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। भूरे कौवे की बात सुनकर बाकी के पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे। बाकी के पशु पंछी, हाँ हाँ, लाडो को बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और लाडो से कहा, लाडो, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़ के आना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बस्ती को अपने पूरे परिवार समेत छोड़ना होगा। ठीक है, आप सब यही चाहते हो तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। लाडो जंगल छोड़कर पास वाली जंगल में अपने घोंसला बनाकर वहाँ रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाती है और लाडो पेट से रह जाती है। लाडो ने प्यारे प्यारे 2 अंडे दे देती है। सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ।
आप जल्दी जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर चीरा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा और इधर लाडो आने वाले बच्चे का इंतज़ार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चीरा और लाडो ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया। चीनू ने भी लाडो और चीरा को घर पक्का करने में बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गई। ऊपर वाले ने लाडो की माँ बनने का सपना पूरा किया। लाडो ने 2 प्यारे प्यारे बच्चे दे दी। चीनू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीनू से नफरत करते थे। चीनू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा होती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीनू वहाँ पर आ जाता है। मुझे भी खेलना है आपके साथ। क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। ऐसा किसने कहा है? मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ। मुझे भी खेलने दो ना। नहीं, माँ ने तुझे जंगल के टीला से उठाया था। अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो जाके माँ से पूछ। हमने खुद हमारे कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी ये बात कर रहे थे। जैसे ही चीनू को ये बात पता चला, वो एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। क्या हुआ चीनू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे हैं और वे कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल की टीले से उठाया है माँ। क्या ये बात सच है? बोलो माँ, क्या ये बात सच है? मुझे माफ करना मेरे प्यारे बच्चे। पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कैसे पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। लाडो और चीनू बाहर आकर देखते हैं कि एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी होती है। वो उन दोनों पर हमला करने ही वाले थे। तभी चीनू उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहाँ से खदेड़ देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है। लाडो भी वहाँ पर आ जाती है। भैया हमें माफ कर दे। अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों चीनू के गले लग जाते हैं। लाडो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऊपर से ये सब दृश्य भूरा कौवा देख रहा था। वो जाकर ये सब बात राजा के कान तक पहुंचा देता है। राजा जी, हमने लाडो को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं लाडो के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ी सी चील आ गई। उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी लाडो के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी सी चील को खदेड़ दिया। मुझे लगता है कि लाडो ने जिस चील के बच्चे को पाला था वही बच्चा है। हमें लाडो को वापस बुला लेना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी, क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी के बूढ़े पंछी हमारे बस्ती पर हमला कर रही है। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो ये हमारा रखवाला बन सकता है। तुम सही कह रहे हो भूरे। हमें लाडो और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा सिपाही पंछियों के द्वारा लाडो को वापस बुलाने के लिए संदेशा भेज देता है।
सुनो 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 लाडो, तुम्हें राजा ने वापस अपनी बस्ती में बुलाया है पूरे परिवार के साथ। लाडो भी पिछली सारी बात भुलाकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। सारे पशु पक्षी चील को अपना लेते हैं। जब भी बस्ती पर कोई संकट आ जाता चीनू उस संकट का सामना करता था। ऐसे ही आगे चलकर चीनू लाडो और पूरे बस्ती का रखवाला बन गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।